हरे कृष्णा। कैसे हैं दोस्तों? आशा है कि आप अच्छे हों। तो आज हम बात कर रहे हैं जो हमारे सबसे पवित्र दिन होते हैं, हमारे पूर्वजों को समर्पित दिन, जिनको हम पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष बोलते हैं। जिनकी शुरुआत हो चुकी है 7 सितंबर 2020 7 सितंबर 2025 जिस दिन से पितृपक्ष की शुरुआत हुई है, उस दिन चंद्र ग्रहण पड़ा है। आप समझिए, चंद्र ग्रहण का पितृ पक्ष के शुरुआत में पड़ना और 21 सितंबर को जिस दिन इनका समापन हो रहा है, उस दिन सूर्य ग्रहण का पड़ना, ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखा, बहुत ही डिफरेंट। अब चूंकि पितृपक्ष कैसे होते हैं और पितृपक्ष है क्या और ये पितृदोष से क्या कनेक्टेड है, तो हम इसके बारे में जानते हैं। जब हम पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष या पितरों से समर्पित दिनों के बारे में बात करते हैं, हमारे पूर्वजों से रिलेटेड बात करते हैं, तो हम साथ ही साथ अपनी कुंडली में पितृदोष की भी बात करते हैं। अब ये पितृदोष कैसे बनता है? बहुत सिंपल सा तरीका है पितृदोष को समझने का। अगर आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा यानी कि सन और मून का कनेक्शन राहु और केतु के साथ आता है, या फिर शनि के साथ आता है, आपके चंद्रमा का कनेक्शन या सूर्य का कनेक्शन, तो यह पितृदोष का निर्माण करता है। अब पितृदोष का निर्माण होने के कारण आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्या? सबसे बड़ी चीज है कि प्रॉब्लम्स किस तरीके की होती हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो ये है कि आप अपने जीवन में जब भी कोई काम शुरू करने वाले होते हैं, उसमें बहुत सारे अवरोध आने शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे हर्डल्स आने शुरू हो। आपके जीवन में ग्रोथ नहीं होती है, आपके पर्सनल लाइफ में ग्रोथ नहीं होती है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज है जो एक सुख और शांति मिलनी चाहिए व्यक्ति को, उसको अपने परिवार से, अपने घर से वो सुख और शांति नहीं मिलती है। सुख और शांति का मतलब ये भी होता है कि पैतृक प्रॉपर्टी के कारण झगड़े होना या परिवार में अलगाव होना या एक दूसरे के साथ दुश्मनी होना, ये सब कुछ भी पितृदोष में आ। सबसे बड़ी चीज पितृदोष के लिए कि आपका, अगर मैं पर्सनल ग्रोथ की बात करूं, तो आपकी मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपकी मैरिज बहुत लेट हो रही है, मैरिज हो ही नहीं पा रही है, और मैरिज हो भी गई तो मैरिज होने के बाद आप एक ग्रोथ यानी कि आपके परिवार का जो एक वंश बनना बनना चाहिए, उसमें भी वृद्धि नहीं हो। तो पितृदोष आपके जीवन में कितना कितना ज्यादा महत्व रखता है, आप समझिए कि पितृदोष होने के कारण कितनी प्रॉब्लम्स आप फेस। इसलिए हमारे जीवन में हम इन चीजों को ऐसे समझते हैं कि देखिए, अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो ये आपके खुद के दोष हैं या फिर आपके पूर्वजों से रिलेटेड कोई ऐसे दोष या कुछ उनकी अतृप्त इच्छाएं या फिर कुछ ऐसी चीजें जो उनकी कुछ सीख, जो आप उनसे अलग हट के काम कर रहे हैं, उनकी संस्कृति और परंपरा से अलग हट के काम कर रहे हैं, और शायद आपके पितृ रुष्ट हैं और उन्होंने आपके जीवन में अवरोध उत्पन्न करवा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि देखिए, जब पितृ कैसे बनते हैं। जब किसी जो भी व्यक्ति अपने गति को प्राप्त होता है, उसके बाद उसको एक नया जन्म मिलेगा या फिर उसको अपनी अपना जो भी जीवन, जो भी उसका है समय, वो ईश्वर के साथ है, वो कौन से लोक में है। अगर वो पितृलोक में है और उसके बाद भी उसको कष्ट मिल रहा है, उसको कोई भी शरीर नहीं मिल पाया है, तो ऑब्वियसली वो आपको परेशान कर सकते हैं। जिसका कारण जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपके प्रोफेशनल ग्रोथ में आपको चीजें दिखाई दें। अब इस पितृ दोष को हम सही कैसे करते हैं? देखिए, एक कॉमन सी चीज है, लोगों को लगता है कि पक्ष शुरू हो गए हैं या श्राद्ध पक्ष शुरू हो गए हैं, तो एक नियत टाइम पे जाके हम उस फला व्यक्ति के लिए, उस पूर्वज के लिए हम किसी ब्राह्मण को अपने घर पे बुलाते हैं या फिर खाना खिलाना शुरू करते हैं, या पितरों के लिए हम पीपल में जल देना शुरू करते हैं, या हम पक्षियों को खिलाना शुरू। लेकिन देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये एक कॉमन सी चीज है जिसको हर कोई फॉलो करता है। हर किसी के पितरों की, हर किसी के पूर्वजों की अपनी खुद की इच्छाएं थी। उनकी आप उनकी इच्छाओं का, उनकी सीखों का, उनकी परंपराओं का, उनकी चीज़ों को आप आगे बढ़ाइए, और साथ ही साथ आपको अगर पितरों से रिलेटेड कुछ करना है, आपको अपने पूर्वजों से रिलेटेड कुछ करना है, तो उसके लिए आप उनकी जो भी उनकी सीख की, जो उन्होंने आपको ज्ञान दिया है, उसको आप आगे बढ़ाइए। सबसे बड़ी चीज़ है
इस टाइम पीरियड में अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को खाना खिलाते हैं जिसको सच में ज़रूरत, जो सच में नीडी है, आप उसको खाना खिलाते हैं और वो भी वो खाना जो आपके पूर्वजों को कभी पसंद था। उनका कोई पसंदीदा भोजन आप ऐसे व्यक्ति को खिलाइए जो बुजुर्ग है, जिसको ज़रूरत है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ सिर्फ़ एक परंपरा नहीं है कि पितृपक्ष है और आपका ये समय है कि आप किसी व्यक्ति को खाना खिला रहे हैं, इससे आपकी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। मुझे लगता है कि यह वो टाइम है जहाँ पर आप अपने पूर्वजों की भावनाओं से जुड़ेंगे कि उनकी पसंदीदा वस्तु ये थी, वो कितने चाव से इस चीज़ को खाते थे। उनकी शिक्षा ये थी, वो इस तरीके से अपने परिवार को देखना चाहते थे। उनकी शिक्षा ये थी कि वो हमारे बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे। वो है हमारे जीवन की चीज़ों को आगे बढ़ते हुए देखना। जब आप अपने पूर्वजों की इन भावनाओं को ध्यान में रख के उनके लिए कुछ करते हैं इन दिनों में, जिसको हम पितृपक्ष बोलते हैं। देखिए, अगर आपके किसी पूर्वज को पेड़-पौधे पसंद है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीपल का वृक्ष सबसे ज़्यादा पूजनीय माना जाता है। आप पीपल के वृक्ष लगा सकते हैं इस दौरान और साथ ही साथ आप पीपल के वृक्ष में पानी भी दे सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ आप प्रकृति को, क्योंकि देखिए आपके जो पितर हैं वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और साथ ही साथ उनकी कुछ सीख, उनकी कुछ अधूरी इच्छाएँ, उनकी कुछ अतृप्त इच्छाएँ और साथ ही साथ उनके कुछ सपने, उनकी परंपराएँ, उनका परिवार, उसको आप आगे बढ़ाने के साथ-साथ कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं। जैसे आप पक्षियों को खाना खिला रहे हैं। मैं ये कहती हूँ कि सिर्फ़ ये इतने ही दिन क्यों करना, आप कंटिन्यू कीजिए। आप जब प्रकृति को कुछ वापस करते हैं तो आपको आप जो रिसीव करते हैं वो होता है सुकून। और जब आप पितरों के नाम पे करते हैं, अपने पूर्वजों के नाम पे करते हैं, तो आप समझिए कि उनकी सोल भी सुकून से रह रही है, क्योंकि आप उनके नाम पे कुछ कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है भावनाओं का जुड़ना, यानी कि आप अपने पूर्वजों की भावनाओं का, उनकी सीख का, उनके ज्ञान का, उनकी परंपराओं को आप आगे बढ़ा रहे हैं और पितृ पक्ष में अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि आपके पितृदोष, अगर आपके जीवन में पितृदोष हैं जो आपको अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, वह सब तो धीरे-धीरे समाप्त। हरे कृष्ण।